सबसे इंपॉर्टेंट तस्वीर है वो आ गई है बीएसएफ का कैमल कंटीजेंट। बहुत ज्यादा उत्साह होता है खासतौर पर बच्चों में इसको लेकर। और जब मैं आपको बताऊं कि G20 हुआ था तब भी इसकी सभी डेलीगेट्स ने, खासतौर पे कई इंटरनेशनल डेलीगेट्स ने इसकी सराहना की थी, इसकी तारीफ की थी, क्योंकि एक अद्भुत तरीके का कंटीजेंट होता है जहाँ दुनिया भर के किसी देश में आपको ये कंटीजेंट नहीं मिलेगा। आप मार्चिंग दस्ते की बात कर लीजिए, लेकिन ये जो अद्भुत चीज़ें हैं, आप मानिए कि भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए खासतौर पर रेगिस्तान के इलाकों में किस तरीके से कैमल ये जो ऊंट है उनका इस्तेमाल किया जाता है। और ये एक तरीके के बड़ी होते हैं, आप इनको मानिए कि एक कैमल कंटीजेंट की एक योगदान या फिर उसका जो एक आप कह सकते हैं कि उसका जो एक महत्व होता है वो फोर्सेस में बहुत ज़्यादा होता है, खासतौर पर रेगिस्तानी इलाकों में। और ये डिप्टी कमांडेंट मनोहर सिंह खींची की कमान के तहत बीएसएफ के शाही ऊंट आ रहे हैं, इनको शाही ऊंट कहते हैं। डिप्टी कमांडेंट के साथ इंस्पेक्टर शैतान सिंह और 2 सब इंस्पेक्टर भी इसमें शामिल हैं। और इनके ठीक पीछे बीएसएफ का ऊंट बैंड मास्टर सब इंस्पेक्टर अमल चट्टोपाध्याय की कमान में 35 बैंड वादकों का ये दल जी कुलकर्णी सर जा रहा है। बॉर्डर वन फोर्स के लिए ये बीएसएफ का जो दस्ता है ऊंटों का, ये रेगिस्तान में जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसको ये बॉर्डर कवर करता है। तो एक बार एम्बियंस दर्शक Color me with grace and color me with uniqueness. Rajput calling out to all who walk past. सीमा सुरक्षा बल का ये ऊंट बैंड, जिसको लेकर सुमित भी बता रहे थे कि बच्चों में इसको लेकर काफ़ी उत्साह रहता है। जो वहाँ पर जनता बैठी हुई है, जो गवाह बन रही है गणतंत्र दिवस परेड की, और हर साल इसका इंतजार रहता है। कुलकर्णी जी, आप अपनी पूरी बात कीजिए कि किस तरह से ये विषम परिस्थितियों में भी ये जो दस्ता है वो काम करता है। कुलकर्णी सर, ये जो मैं बात कर रहा था वन फोर्स वन बॉर्डर, ये जो कारगिल के बाद जो सुब्रमण्यम कमेटी आई, जो अपने आजकल के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उनके पिताजी थे, उन्होंने ये इस बात को कहा इसलिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अपना जहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर है उसको गार्ड करता है। आईटीबीपी जो है वो जहाँ पे चीन के साथ जहाँ पे सटा हुआ एरिया है वो आईटीबीपी गार्ड करता है। इसी माफी का भी आप देख रहे हैं ये जो सामने एनसीसी का कॉन्टिंजेंट है। एनसीसी में आज की तारीख पे तकरीबन 15 लाख बच्चे भाग लेते हैं, तो इतना बड़ा एक वॉलंटियर जो है। और सर, आप जब एनसीसी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अब एनसीसी की छात्राओं का एक ज्वाइंट बैंड सामने आ चुका है, जरा उसकी धुन सुन लेते हैं। Northeastern region is being led by Senior Under Officer Yashavika Gaur and Ankita Sharma. The tune, yes, सारे जहां से अच्छा। And the NCC Girls Marching Contingent, the Tri-Service Contingent, all-girl band contingent of the NCC, followed by the second NCC Girls Marching Contingent. तो ये एनसीसी का जो छात्राएं हैं उनका बैंड आप देख रहे थे। और अब आपके सामने आ रहा है राष्ट्रीय सेवा योजना मार्चिंग दस्ता। कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहा दस्ता राष्ट्रीय सेवा योजना का है, जिसे एनएसएस के नाम से जाना जाता है। और इस दल में 200 महिला स्वयंसेवी शामिल हैं, जो इस वक्त आपके सामने दिख रहा है। राष्ट्रीय सेवा योजनाओं में 657 विश्वविद्यालय, 51 निदेशालय और 2 परिषदों, 20,669 कॉलेज और तमाम तरह के करीब 40 लाख स्वयंसेवक इसमें शामिल हैं। और वो यहाँ पर एनएसएस का मार्चिंग दस्ता आपको सामने दिखता हुआ यहाँ पर, योजना के मार्चिंग दस्ते की, जिसे एनएसएस के नाम से जाना जाता है। ये गुवाहाटी क्षेत्रीय निदेशालय से सिक्किम की रेजिना तमांग की कमान में ये दल मार्च करता हुआ। एनएसएस के इस दस्ते का नेतृत्व कर रही हैं गुवाहाटी क्षेत्रीय निदेशालय सिक्किम की रेजिना तमांग। युवा भारत, सशक्त भारत, विकसित भारत जैसे अभियान, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, हर घर तिरंगा जैसे अभियान देश प्रेम को। और एनएसएस का मार्चिंग दस्ता, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना के दस्ते में 200 महिला स्वयंसेवी हैं। और इस बीच ये जो तस्वीरें, भारतीय सेना के पाइप एंड ड्रम बैंड का ये संयुक्त दस्ता है। सेना का संयुक्त दस्ता जो कि इस वक्त कर्तव्य पथ पर आप देख रहे हैं। सूबेदार मेजर राजकुमार राम इस दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं, अगुवाई कर रहे हैं। दल है नेतृत्व बिहार रेजिमेंटल सेंटर के सूबेदार मेजर राजकुमार राम और एएमसी सेंटर और स्कूल के मेजर राजेंद्र सिंह संभाल रहे हैं।
ये दस्ता धुन बजा रहा है पहाड़ों की रानी। और देखिए सेना का संयुक्त बैंड है, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि ट्राई सर्विस बैंड का भी एक अपना महत्व होता है। खासतौर पे सर अगर सर बात की जाए एयर कमोडोर साहब की ट्राई सर्विस बैंड को लेकर क्या किस तरीके से महत्व था, आपके पास आएंगे, लेकिन सबसे एक और रोमांचक तस्वीर या फिर एक और महत्वपूर्ण तस्वीर वो है प्रधानमंत्री जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए जाते हैं वो है सबसे आगे जो है मरणोपरांत दिया जा रहा है जो उनकी बहादुरी के लिए मास्टर आदित्य को, उसके बाद कला और संस्कृति के लिए सबसे कम उम्र के जो शख्स हैं बच्चे हैं उनका नाम है मास्टर अरमान। यानी 6 साल की उम्र में उन्होंने कला और संस्कृति में जो उत्कृष्ट काम किए हैं, जो बेहतरीन काम किए हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से उनको सम्मानित किया जाता है। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग फील्ड से, यानी खेलकूद हो, कला हो, संस्कृति हो या फिर बहादुरी हो, सभी के लिए उन बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है, उनको लगातार आगे बढ़ने के लिए मदद की जाती है। तो देखिए कुल 19 बच्चों को इसमें ये पुरस्कार दिया गया है, लेकिन मास्टर आदित्य विजय ब्रह्मणे 12 वर्ष के थे जो नहीं रहे और मरणोपरांत उनको ये बहादुरी का पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है। बाकी बच्चे आपको यहाँ पर देखते हुए किस तरह से, चाहे वो कला और संस्कृति हो, नवाचार हो, विज्ञान और प्रौद्योगिकी हो, समाज सेवा हो, खेल कूद हो, इन सब क्षेत्रों में इन बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है। और देखिए कैसे एक सजी धजी गाड़ी में कैसे ये आगे जाते हुए, जरूर ये और दूसरे बच्चों को भी प्रेरित करता होगा एम्बेसडर मल्होत्रा। जी हाँ बिल्कुल, इसका मेन मकसद देखिए जो तो जिनको पुरस्कार मिला है वो तो आपने बताया 19 से 20 है, लेकिन इन्होंने जो इंस्पायर करेंगे जो दूसरे लोगों को, दूसरे बच्चों में एक जो हेल्दी कंपटीशन की भावना, इनोवेशन की भावना, इस तरह की जो बातें उनमें जगाएंगे, मुझे लगता है वो इस सब पुरस्कार का सबसे बड़ा वो है।